नमस्कार दोस्तों। तो फिजिकल एजुकेशन एसएसडी एग्जाम पर किसी मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन जाना आज भिडियो तो यहाँ समस्त एग्जाम हेल्प कर जमीक एसएसडी टीजीटी एलटीआर और एसएसटी फिजिकल एजुकेशन जेकोसी एग्जाम अच्छी समस्त एग्जाम हेल्प कर तो आपण मैंने वीडियो नुआ देखुए गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब करने जहाँद्वारा कि आउ वीडियो सर्वप्रथमें देखिपारे। फिजिकल एजुकेशन ओडिया मीडियम में थ्योरी बुक्स पीडीएफ दरकार तार डिस्क्रिप्शन लिंक दे देसी आपण मैंने से जाकि बाय करेंगे। आ बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन जब दरकार फिजिकल एजुकेशन प्लस थ्योरी दरकार ताले एठी नंबर शो होसी ए नंबर आपण माने व्हाट्सएप करके पाई परिबे। बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस थ्योरी मध्ये पाई परिबे। तो चलନ୍ତୁ आजर वीडियो को स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन मसल लेंथ इज यानी कि जदि आम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करुचे ताहले हमर जो मसलटा अच्छी तार लेंथ केमिति रहइबो कन्स्टांट रहइबो ना सर्टेन लेंथ रहइबो तो कोई टाइप मसल रमर लेंथ केमिति रहिबो आइसोमेट्रिक जदि एक्सरसाइज करुचे ताहले। तो राइट आंसर गोटे हे राइट आंसर हो ऑप्शन ए हो कन्स्टांट रहिबो। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रे हमर मसल टी कन्स्टांट रही है। तो ये आम किसी क्वेश्चन आसीपर तो मोस्ट इंपोर्टाट जो तार एग्जाम्पल पचारि थाए एग्जाम्पल तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज तार एग्जाम्पल कोटा एमती क्वेश्चन आसी थाए। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज तार एग्जाम्पल होची पुशिंग द वॉल पुशिंग द वॉल। तो यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टाट तार एग्जाम्पल। तो को एक्सरसाइज करने द्वारा आमर मसल टी कन्स्टांट रही है एमती आसीपर। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने द्वारा आमर मसल टी कन्स्टांट रही पार। तो एमती क्वेश्चन आसी है। तो आइसोमेट्रिक्स जो अच्छी या किए जात करते हैटिंजर एंड मोलर जात करते केवे करते 1953 1953 जात करते हैटिंजर एंड मोलर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को। तो ये क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन ए। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन व्हिच कंट्री डिड द गेम ऑफ बास्केटबॉल ओरिजिनेटेड। तो कौ कंट्री रे ओरिजिनेटेड करुँच आम बास्केटबॉल जब आप वीडियो देखी ना कंप्लीट हिसाब से वीडियो अच्छी तो आपको ये प्लेलिस्ट मुझे दे दूसरी ए प्लेलिस्ट क्लिक करके बास्केटबॉल पूरा कंप्लीट वीडियो देखिपारे। तो देखो ये क्वेश्चन कहे कि बास्केटबॉल ओरिजिनेटेड कौ कंट्री करुँच ना यूएसए करुँच। तो ऑप्शन सी है कौन सा यूएसए। तो बास्केटबॉल मतलब किसी इंपोर्टेंस जाना जोटा कि एग्जाम आसते हैं। बास्केटबॉल को किए इन्वेंटेड करते जेम्स नास्मिथ इन्वेंटेड करते बास्केटबॉल को। एफआईबीए केबे एस्टाब्लिश होता 1932 एफआईबीए एस्टाब्लिश होता। बीएफआई 1950 होता। 1950 आउ कौन होता ना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन यहाँ होता 1950। बास्केटबॉल वेट मेन्स मान 567 650 ग्राम और वुमेन्स मान जब पचारे ताहले उल्टा हो 510 टू 567 ग्राम हो उल्टा हो वुमेन्स मानकर। तो यदि मेन्स मान पचारे ताहले यहाँ हो। तो मेन्स माने ओलंपिक्स रे केबे खेलते बास्केटबॉल 1936 खेलते 1936 हूँ बर्लिन ओलंपिक्स। वुमेन्स माने पार्टिसिपेट करते 1976 पार्टिसिपेट करते। तो यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टाट बास्केटबॉल। तो ये जो अच्छी जेम्स नास्मिथ केबे इन्वेंटेड करते 1891 करते 1891 प्लस जदि आम 3 करदेमु ताहले आमर 1894 हो। तो 1894 कौन होता आईओसी होता आईओसी गठन होता। तो 1894 प्लस 2 जदि करदेवा ताहले 1896 हम। तो 1896 कौन होता फास्ट मॉडर्न ओलंपिक होता 1896 फास्ट मॉडर्न ओलंपिक होता। तो आमर जो बास्केटबॉलटा आसी केबे इन्वेंटेड होता ना 1891 होता। देन ये जब +3 कर दूचे ताहले 1894 हो 1894 आईओसी एस्टाब्लिश होता से टाइम 1894 से जब +2 कर दूचे ताहले आमर 1896 हो 1896 फास्ट मॉडर्न ओलंपिक होता। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जावा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। तो मेरुदंड जो लेटरल कर्वेचर अच्छी स्पाइन जो लेटरल कर्वेचर अच्छी आउ कौन कहुए। तो राइट आंसर कौटे हे। सो राइट आंसर हो ऑप्शन सी सोलियोसिस कहुए। तो सोलियोसिस जो अच्छे यहाँ कौ टाइप देखा मिलता है ना एस आउ सी सेप देखा मिलता है एस आउ सी सेप देखा मिलता है सोलियोसिस। काइफोसिस को आउ कौन कहुए राउंड बैक बोली कहुए राउंड बैक कहुए काइफोसिस को। और या को हंस बैक बोली कहुए यार राउंड काइफोसिक्स दुईटी ना अच्छी राउंड बैक आ गोटे है हंस बैक। लोडोसिक्स
तो ଲୌହ ଶିଖରର ଆଉ ଗୋଟେ ନା ହେଉଛି ହୋଲୋ ବ୍ୟାକ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन व्हिच ईयर सर्किट ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड। को ईयर रे सर्किट ट्रेनिंगटा इन्वेंटेड करा जायतिला। को ईयर रे सर्किट ट्रेनिंगटा इन्वेंटेड करा जायतिला। तो राइट आंसर हम 1953 1953 1953 रे सर्किट ट्रेनिंगटा इन्वेंटेड करा जायतिला। तो सर्किट ट्रेनिंग जात किए करथिले। सर्किट ट्रेनिंग जात करथिले आर ई मॉर्गन एंड जीटी एंड्रिक्सन जात करथिले। तो यार आउ मध्य किसी क्वेश्चन आसी पारिबो जेमिति कि कंटिन्यू यार आउ मध्य किसी क्वेश्चन पचरे पारिबो जेमिति कि फाटलेक ट्रेनिंग के जात करथिले। तो फाटलेक ट्रेनिंग जात करथिले गोस्टा हॉलमर। इंटरवल ट्रेनिंग को के जात करथिले हांस रेंडियल जात करथिले। आइसोमेट्रिक होसी केबे इन्वेंटेड हेतिला 1953 रे हेतिला। देन आइसोटोनिक जदि पचरे आइसोटोनिक 1954 आइसोकिनेटिक 1968 आइसोकिनेटिक 1968 1968 इन्वेंटेड करा जायतिला। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एठिरो आ मते क्वेश्चन आसी पारिबो जेमिति कि 1951 अछि 1951 रे कोन हेतिला फर्स्ट एशियन गेम हेतिला इंडिया रे हेतिला। देन 1950 रे आ कोन हेतिला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन गठन हेतिला। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार। जदि आम सूर्य नमस्कार करछे ताहले हमको बेनिफिट कोन मिलिबो। इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम, कंट्रोल शुगर लेवल, बैटल इंसोमिया। तो सूर्य नमस्कार आम जदि करछे ताहले ए सब हमर हेबो। तो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। हमर डाइजेशन सिस्टमटा इम्प्रूव हेबो, सुगर लेवलटा आमर कंट्रोल हेबो आ इंसोमिया मध्ये हेबो। तो ऑप्शन डी इज आंसर। तो एठरो आ गुटे मते क्वेश्चन पचारि पारिबो कि सूर्य नमस्कार रे केतोटी स्टेप अछि ना हमर 12टी स्टेप अछि। केतोटी स्टेप होछि 12टी स्टेप रहउछि हमर सूर्य नमस्कार। तो ए सब हमको बेनिफिट मिलो जदि हम सूर्य नमस्कार करछे ताहले। ता देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस स्टैंड फॉर व्हाट इज प्राइसेस थ्योरी। एस स्टैंड फॉर कौन पचारिछि प्राइसेस थ्योरी रो तार एस स्टैंड फॉर जदि यार फुल फॉर्म जदि जानिबे ताहले ए क्वेश्चन आंसर आराम से आसी जिवो। तो प्राइसेस रो तार फुल फॉर्म कौन अछि देखंतु। पी रे होछि आर रे होछि रेस्ट, आई रे होछि आइस, सी रे होछि कंप्रेशन, ई रे होछि इल्यूमिनेशन, एस रे होछि स्टेबलाइजिंग। तो जो एस रो स्टैंड फॉर पचारिछि तो एटा होछि स्टेबलाइजिंग। तो ऑप्शन सी रे होछि स्टेबलाइजिंग। एस स्टैंड फॉर होछि स्टेबलाइजिंग यानी कि ऑप्शन सी हेबो करेक्ट आंसर। देन देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच इज द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर सबठार लंबा कोष कोटा। लॉन्गेस्ट सेल कोटा ह्यूमन बॉडी रो लॉन्गेस्ट सेल कोटा पचारिछि। तो ऑप्शन देछि एर्थोक्राइट, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन होछि हम बॉडी रो सबठार लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट पचारे ना लॉन्गेस्ट पचारिछि। तो लॉन्गेस्ट सेल होछि हमर न्यूरॉन। केते मीटर रही है लेंथ तार केते रही है 1.5 मीटर रही है तार लेंथ न्यूरॉन रो। जदि हमको स्मॉलेस्ट सेल पचारे ताहले स्पेरम है जिवो स्पेरम सेल। तो एटा होछि हमर स्मॉलेस्ट सेल। जदि बिग सेल पचारे ताहले बिग सेल होछि ओवम सेल होछि बिग सेल। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फर्स्ट एफिलिएट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ऑफ इंडिया इज। तो फर्स्ट एफिलिएट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इंडिया रो कोटा जोटा के फर्स्ट एफिलिएट हेतिला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज एसबीपीएम, क्रिश्चियन कॉलेज, एलएनआईपी, वाईएमसीए। तो एसबीपीएम होछि हनुमान व्यायाम प्रसाद मंडली। एटा केबे एस्टैब्लिश हेतिला एमदी मध्ये क्वेश्चन आसे। तो 1914 रे एस्टैब्लिश हेतिला 1914 रे एसबीपीएम। आ एसबीपीएम टा को जगह रे अछि अमरावती रे अछि एसबीपीएम। क्रिश्चियन कॉलेज केबे एस्टैब्लिश हेतिला 1932 रे 1932 रे एस्टैब्लिश हेतिला। एलएनआईपी कोठी अछि ग्वालियर रे अछि 1957 रे एस्टैब्लिश हेतिला। देन वाईएमसीए अछि हमरा मद्रास रे अछि 1920 रे एस्टैब्लिश हेतिला 1920 रे एस्टैब्लिश हेतिला। तो फर्स्ट एफिलिएट कोटा हेतिला इंडिया रे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो अछि ए सब अछि फिजिकल एजुकेशन कॉलेज। तो एठिरो जो अछि फिजिकल एजुकेशन कॉलेज गुडा अछि एमान को मध्यरो कोटा जोटा के हमरा फर्स्ट एफिलिएट हेतिला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज हम इंडिया रे। तो राइट आंसर हो जिवो ऑप्शन डी हो जिवो करेक्ट आंसर वाईएमसीए मद्रास रे अछि।
आईटा को किए स्टार्ट करते एससी बक यानी कि हेरिक क्रो बक स्टार्ट करते YMCA को। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमिल रनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। ट्रेडमिल रनिंग जो अच्छी ट्रेडमिलटा आपण मैंने समस्त देखिथे जिम मानक अच्छी एवं तो समस्ते घरे आणिकी रखुंट ट्रेडमिलटा। तो ट्रेडमिल जो अच्छी यहाँ कहार एग्जांपल पचार। तो राइट आंसर कोटा है राइट आंसर हो आइसोकिनेटिक्स तार एग्जांपल होची ट्रेडमिल। तो आइसोकिनेटिक यहाँ केबे इन्वेंटेड होता 1968 होता एवं जस्ट कहते। देन आइसोटोनिक 1954 होता आइसोमेट्रिक 1953 होता यहाँ मतलब मोस्ट इंपोर्टाट रही है। तो ट्रेडमिल जो अच्छी ट्रेडमिल रनिंग जो अच्छी यहाँ कहार एग्जांपल ना आइसोकिनेटिक एग्जांपल। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिटनेस कंपोनेंट्स। फिटनेस कंपोनेंट्स कोटा पचार। तो एम मध्य कोटा फिटनेस कंपोनेंट्स नुहे नॉट लिखी। तो जदि आप स्किल रिलेटेड फिटनेस हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जानते जानीपारे। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस केतोटी अच्छी 6टी अच्छी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस अच्छी 5टी अच्छी। जदि ये 5टी और 6टी जानते ए क्वेश्चन आंसर बाहरी जीव। ऑप्शन देसी इंडुरेंस अच्छी रीजनिंग अच्छी एगिलिटी अच्छी स्पीड अच्छी। तो कोटा जो आम अच्छी फिटनेस कंपोनेंट्स नुहे पचार। तो आम फास्ट देखा हेल्थ रिलेटेड आउ स्किल रिलेटेड फिटनेस जो अच्छे कंपोनेंट्स अच्छी। तो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स जो अच्छी शॉर्ट फॉर्म अच्छी CMMBF यानी कि सी रोचे कार्डियोवास्कुलर इंडुरेंस एम रोचे मस्कुलर इंडुरेंस आउ गोटे एम रोचे मस्कुलर स्ट्रेंथ बी रोचे बॉडी कंपोजिशन एफ रोचे फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये आपन को एफ रे जना पड़ी कि एफ रे किसी देखा जाओ ना। तो राइट आंसर कोटा है देन स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स जो अच्छी ABCPSR ए रोचे एगिलिटी बी रोचे बैलेंस सी रोचे कोऑर्डिनेशन पी रोचे पावर आर रोचे रिएक्शन टाइम एस रोचे स्पीड। तो एमानक मध्य कोटा रिलेटेड ना कोटा ना जोटा कि आम नुहे आम कहीपर। तो राइट आंसर कोटा है रीजनिंग हो रीजनिंग आमर फिटनेस कंपोनेंट्स नुहे। तो ऑप्शन बी हो करेक्शन रीजनिंग। रीजनिंगटा कौन रीजनिंग होची मेंटल रिलेटेड कंपोनेंट्स मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन आज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन आज यानी कि आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को आउ कौन कह जाए स्टैटिक स्ट्रेंथ आ गोटे है डायनामिक स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ अच्छी यहाँ हूँ 2 प्रकार अच्छी गोटे है स्टैटिक स्ट्रेंथ आ गोटे है डायनामिक स्ट्रेंथ 2 प्रकार अच्छी। तो ये कही कि आइसोटोनिक स्ट्रेंथ क्या कह जाए आउ कौन कह जाए आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को। तो डायनामिक स्ट्रेंथ बोली कह जाए। तो ऑप्शन बी है कौन डायनामिक स्ट्रेंथ बोली कह जाए आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कजेस ऑफ काइफोसिस। काइफोसिस कजेस कौन जदि जन को काइफोसिस अच्छी तार कजेस कौन रहिबो। तो निम्नलिखित मध्य कोटा काइफोसिस कारण। तो काइफोसिस को आउ कौन कौन कह जाए ना हंस बैक बोली कह जाए आ गोटे है राउंड बैक आउ यहाँ थोरासिक रीजन रे देखा मिलता है थोरासिक रीजन रे देखा मिलता है। तो राइट आंसर कोटा हम पचार काइफोसिस तार कजेस कौन माल न्यूट्रिशन ओबेसिटी रिकेट्स। तो ओबेसिटी जो अच्छे यहाँ तो ये जो ओबेसिटीटा अच्छी ओबेसिटी हूँ मोटापण ओबेसिटी हूँ मोटापण। तो मोटापण द्वारा आउ कौन होता है मोटापण द्वारा लुडोसिस हुए यानी कि आमर होलोबैक हे जदि ओबेसिटी बेसी होले होलोबैक हे यानी कि लुडोसिस हे। तो ये जो क्वेश्चन पचार कि काइफोसिस कजेस कौन यानी कि ऑप्शन डी हो कौन सा बोथ ए एंड सी यानी कि माल न्यूट्रिशन आउ रिकेट्स। तो ये दुईटा हूँ तार कजेस काइफोसिस। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो क्वेश्चन कहे प्रोटीन अभाव कौन हुए प्रोटीन डेफिशिएंसी कौन जदि आमर प्रोटीन अभाव होची ताहले कौन कौन हो पार एनीमिया अच्छी क्वासिकर अच्छी हाइपोथेसिस अच्छी ऑल ऑफ दिज अच्छी। तो राइट आंसर कोटा है। तो एनीमिया फास्ट जानीदेवा कि एनीमिया कौन ब्लड कमी को एनीमिया बोले कह जाए जोटा कि आम ब्लड कमी जाए तो ताको एनीमिया बोले कह जाए। तो ब्लड कमी कौन कौन ना B12 B6 आयरन। तो यहाँ हूँ एनीमिया प्रोब्लेम। जो प्रोटीन डेफिशिएंसी अच्छी 2 प्रकार अच्छी
गोटे है क्वासिकर अच्छी आ गोटे है मासर मस ए दुईटा ही हे जदि आम प्रोटीन कमी हो प्रोटीन जदि अभाव होपर ताले क्वासिकर हे गोटे आ गोटे है मासर मस हे। तो ये क्वेश्चन आंसर टी हो ऑप्शन बी। तो ये आज किसी क्वेश्चन आशा करुँचे आपको भल लगी जब भल लगे गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब करने जहाँद्वारा कि आगे वीडियो सर्वप्रथम देखिपारे। और फिजिकल एजुकेशन ओडिया मीडियम थ्योरी बुक्स पीडीएफ दरकार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आपड़ी जगह बाय करेंगे। आउ ये पीडीएफ देखते ये पीडीएफ दरकार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम तो टेलीग्राम जॉइन होकर पीडीएफ पाइपर। आउ जदि फिजिकल एजुकेशन वीडियो देखा चाहते हैं ये क्लिक करके देखिपारे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।